हेलो स्टूडेंट, हमने स्टार्ट कर रखी है क्लास 11th की अकाउंटिंग। इसका मीनिंग और करैक्टरिस्टिक हम कर चुके हैं इसकी प्रीवियस वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव और फंक्शन। स्टार्ट करते हैं। जब हमने अकाउंटिंग का मीनिंग किया था और इसके करैक्टरिस्टिक करे थे, तो मैंने आपको एक अकाउंटिंग सर्कल करवाया था। उस सर्कल में था कि हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, उनको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है। देन लेजर बनता है। लेजर के बाद आपका ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन बैलेंस शीट, और उसके बाद एंड रिजल्ट को हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरी पार्टीज तक। ये प्रोसेस आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इस प्रोसेस के साथ हम कैरेक्टरिस्टिक भी लिख सकते हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हैं और हम फंक्शंस भी कर सकते हैं, अगर आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ आती है तो। स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। अकाउंटिंग किस उद्देश्य से, किस पर्पस से किया जाता है। सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव यही है, तो कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइक रूल। कि जितने भी अकाउंटिंग के रूल्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं 11th 12th या आगे की क्लासेस में भी, तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स करना, इसको बोला जाता है, उनको रिकॉर्ड रखने को बोला जाता है अकाउंटिंग, और यही इसका सबसे बड़ा पर्पस भी होता है। सेकंड, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो हमने सीखा ही था कि सबसे मेन ऑब्जेक्टिव चैप्टर की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि बिजनेसमैन चाहता है, पता करना चाहता है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना भी अकाउंटिंग का सेकंड मेन पर्पस है। थर्ड, अब बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये तो पता कर लिया, बट ये क्यों हुआ है ये भी तो पता करना है। कि प्रॉफिट हुआ है तो हमने कहाँ कमाया है, लॉस हुआ है तो हमने कहाँ गवा दिया, ताकि आगे हम उसी अकॉर्डिंग पॉलिसीज बना सके, उससे अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें। तो टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का क्या मेन रीज़न है, एग्जैक्ट रीज़न क्या है, वो पता करना। नेक्स्ट, टू असरटेन द फाइनल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अलग चीज़ होती है और प्रॉफिट एंड लॉस अलग चीज़ होती है। फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं, लैंड कितनी है, बिल्डिंग कितनी है, मशीनरी कितनी है, बिजनेस के क्रेडिटर्स कितने हैं, डेटर्स कितने हैं, कि कितनी संपत्ति और कितनी देनदारी है, अगर आप सीधे हिसाब से सीखें। क्योंकि आपने अभी तक अकाउंटिंग टर्म्स नहीं पढ़ी है, तो हम अभी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सीखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आप अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे। तो बिज़नेस के पास कितनी एसेट्स हैं, मतलब कितनी बिज़नेस के पास संपत्ति है, और कितनी उसकी देनदारी है, कितनी उसकी लाइबिलिटी है, उससे किस किस को पैसा देना है, तो ये सारा भी हम पता करते हैं अकाउंटिंग में। नेक्स्ट, टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। साल दर साल बिजनेस ने क्या ग्रोथ किया है, बिजनेस हर साल कुछ ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है पिछले साल से या कम अर्न कर रहा है, क्या हमारी ग्रोथ रेट है, हम ज़्यादा कमा रहे हैं या उसी जगह पे अटके हुए हैं, हर साल की सेम हमारी फिक्स सी अर्निंग है, तो ये सभी पता करते हैं हम अकाउंटिंग में। 6, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। हमें अपने आप को बचाना है फ्रॉड से और एरर से, तो अकाउंटिंग ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक एक्स पर्सन है, उसके 2 लाख रुपए देने हैं, और वो आकर मुझे कहता है नहीं आपको तो मेरे 3 लाख रुपए देने हैं। स्टेटमेंट चेंज हो गई, मेरे अकॉर्डिंग मुझे उसके 2 लाख रुपए देने हैं, और वो कह रहा है कि नहीं 3 लाख रुपए देना। तो हम मैच कैसे करेंगे स्टेटमेंट को, हम मैच करेंगे अकाउंटिंग से। हम अपने अकाउंट्स में चेक करेंगे सारा का सारा उसका हिसाब, सारे के सारे उसके टर्म्स, और तब हम प्रूव कर पाएंगे कि हमें उसके 2 लाख रुपीज़ देने, और हम यहाँ पर फ्रॉड होने से बच जाएंगे। लास्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। सभी पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन देना। सभी पार्टीज़ यहाँ कौन हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, बैंक, गवर्नमेंट, इन सब को भी हमारे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन अगर हमें प्रोवाइड करनी है तो हम अकाउंट्स के ज़रिए प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका बिजनेस है, आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई यकीन नहीं करेगा, बट अगर आप उसके सामने आपके बिजनेस के अकाउंट रखते हैं कि मेरी पोजीशन इस टाइम ये है, तो कोई भी बिलीव करेगा, क्योंकि अकाउंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रूफ भी। नेक्स्ट है फंक्शन और ऑब्जेक्टिव। सिमिलर सी टर्म शो होती हैं अगर जब हम पॉइंट्स में लिखने की बात करते हैं कि यही उद्देश्य और यही उसका काम है।
तो मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, सबसे पहला फंक्शन, सबसे पहला काम कि कंप्लीट रिकॉर्ड बिजनेस का और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाए। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग द फाइनल रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टी, जो हमने यहाँ करा, यही वाला पॉइंट है ये कि जो भी हमारा रिजल्ट आया है, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारा हमसे इंटरेस्टिंग पार्टीज़ के एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में हमें बताना है अलग अलग पार्टीज़ को। नेक्स्ट प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ और बिजनेस, ये जो हमने ये वाला पॉइंट किया फ्रॉड और एरर्स वाला, यही पॉइंट है कि बिज़नेस की एसेट्स और लाइबिलिटी, एसेट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे करना है, हमारे पास कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है और कितने डाटर्स है, ये सब अगर हमारे पास रिकॉर्ड में रहेंगे, प्रॉपर रिटर्न रिकॉर्ड में, तो कहीं भी गलती लगने के चांस नहीं होंगे। प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजर्स, मैनेजर्स के लिए असिस्टेंट का काम करता है। किस तरह से मैनेजर्स के फंक्शन हम बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ रहे हैं। तो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ तो डाटा चाहिए कि क्या प्रॉफिट हो रहा है। हमने कहा ना कि प्रॉफिट ये भी पता करेंगे कि कहाँ से हो रहा है। क्यों पता करना है भाई, डिसीज़न लेने हैं आगे के फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर लेने का काम, डिसीज़न लेने का काम करता है मैनेजर। तो मैनेजर का असिस्टेंट कौन हुआ, यही अकाउंट जो हम बना रहे हैं। फिफ्थ है ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप मतलब हमारा ट्रस्ट फैक्टर, वही मैंने कहा जो आपको पहले ही, कि अगर हम किसी को कुछ भी बोलेंगे कि मेरा प्रॉफिट इतना है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी है, तो कहीं भी ये बिलीवेबल नहीं है। बट अगर हम पूरे प्रूफ, पूरे अकाउंट्स के साथ ये चीज़ बोलते हैं कहीं पर भी, तो ये एक ट्रस्टशिप का भी काम करता है। इसके ज़रिए हम कहीं पर भी इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ही लीगल नीड्स को कवर करता है। लीगल नीड्स, अगर जैसे कि हमारा इनकम टैक्स है, हमारा वैट है, अभी जीएसटी लगा हुआ है जी, अगर हमें ये कैलकुलेट करने हैं या फिर इन डिपार्टमेंट में अपने अकाउंट शो करने हैं, तो हम अपनी लीगल नीड्स भी इन अकाउंट्स के ज़रिए पता कर सकते हैं। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पढ़ेंगे इस तरह से, जैसे कि अगर हमारे 3 डिपार्टमेंट है, हम 3 तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम गारमेंट्स बनाते हैं, सेकंड हम शूज़ बनाते हैं, एंड थर्ड हम यूटेंसिल्स बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, और हमारा पूरे साल का प्रॉफिट 12 लाख रुपए। अब अगर हमें आके डीप में अकाउंट्स के, तीनों अकाउंट्स में जा रही हूँ, तो 2 ब्रांचेस से तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बट जो यूटेंसिल वाली ब्रांच है ना, वो मुझे लॉस दे रही है, तो उसके कारण मेरा ऑल ओवर प्रॉफिट भी कम हो गया। तो जब मैंने अकाउंट को अच्छे से जज किया, तो मुझे पता लगा कि ऑल ओवर प्रॉफिट है मेरी फर्म में, बट यूटेंसिल्स की अगर मैं अलग से उठा कर देखूँ, तो यहाँ मुझे लॉस हो रहा है। तो चाहे तो मैं उस डिपार्टमेंट को बंद करूँगी, या फिर वहाँ पर कंट्रोलिंग और सुपरविज़न बहुत अच्छे से करूँगी, ताकि आगे ये लॉस ना हो, वहाँ पर मेरी कंट्रोलिंग प्रोसेस बढ़ जाएगी। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देता है कि किसने क्या गड़बड़ किया, कौन से डिपार्टमेंट की गलती है, या कौन सा डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो होप यही है इसके ऑब्जेक्टिव और फंक्शन। मेन आपको अकाउंटिंग सर्कल करना है बहुत अच्छे से, उससे आपके सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। होप आपको समझ आया होगा। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी ये पढ़ेंगे, तीनों टॉपिक, और इनके डिफरेंस पढ़ेंगे।